नमस्कार, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल गाइड हेल्थ एंड वेलनेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम जो फैलती जा रही है वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा एक ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो चुका है जो कि हर 10 में से 3 या 4 व्यक्ति मोटा मिलेगा, आपको ओवरवेट मिलेगा। ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, तो इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे, थोड़ा अच्छे से हम इसको समझेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है कि ये इतना ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर में। और ओबेसिटी के कारण, मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां जैसे कि घुटने का दर्द और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है। मतलब अगर हम ऐसा बोले कि मोटापा ही एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि सारी बीमारियों का जड़ है, तो ये गलत नहीं होगा। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली मैं आप लोगों को आप ही के भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे आप वर्किंग पर्सन हैं या फिर आप किसी कंपनी के बॉस हैं, तो भी हम आपको आपकी भाषा में कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं या फिर आपकी कंपनी है या फिर आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहाँ पे अगर आपके बॉस या आप खुद आपको बहुत सारा बल्क में ऑर्डर मिल जाए, बहुत सारा बल्क में काम मिल जाए, बहुत ज्यादा काम मिल जाए, तो क्या आप उसी दिन उस काम को निपटा पाएंगे? नहीं। क्या करते हैं, अगले दिन के लिए हम टाल देते हैं कि आज जितना हुआ सो हुआ, अगले दिन हम और कर लेंगे। वही चीजें होती है हमारी जब बॉडी में, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, आपकी मेटाबॉलिज्म जो है इतनी हाई हो जाती है। वो हाई होने के कारण, अब जब हाई होगी आपकी इंसुलिन, जो पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिड्यूस करेगा। अब इंसुलिन जब रिड्यूस कर रहा है आपका पैनक्रियाज, तो वो उतना ही मात्रा में कर पाता है जितनी उसकी वर्किंग कैपेसिटी है। कैपेसिटी से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर एक क्रेन का वजन उठाने का 5 टन का उसकी कैपेसिटी है, तो 7 टन और 10 टन नहीं उठा पाएगा। अगर एक बुलडोजर का किसी भी दीवार को गिराने की कैपेसिटी है, तो वो लोहे की ब्रिज को नहीं गिरा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से नहीं है। उसके लिए ज्यादा कैपेसिटी वाली क्रेन को लेके आना पड़ेगा, बुलडोजर को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से जब हमारी बॉडी जब इंसुलिन रिलीज करता है, तो उसके पास में उतना ही इंसुलिन होता है जितना वो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, और जब हम ज्यादा भोजन को कंज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या होता है कि इंसुलिन सिर्फ एक हिसाब तक, एक लिमिट तक आपकी फूड को, आपकी फैट को एनर्जी में तब्दील करता है। बाद बाकी जो भी आप खाते हैं उसको फैट में बना करके और आपकी बेली में, ठीक है, सबसे पहले आपका जो फैट को वो स्टोर करता है वो आपके पेट में करता है, पेट के पास में, बेली के पास में। ये इसलिए करता है कि अगले दिन आप शायद फास्ट करेंगे। आज तो आपने ज्यादा डोज दे दिया, लेकिन अगले दिन शायद आप फास्ट करेंगे तो इसको वो, इस फैट को वो एनर्जी में तब्दील करके और यूज कर लेगा। लेकिन होता क्या है कि आज तो सुबह खाया, दोपहर खाया, शाम खाया और रात खाया, 4 टाइम हमने खाया। ठीक है, और अगले दिन फिर उसी सर्कल को हम दोहरा देते हैं। ये कंटिन्यू मतलब कि कई सालों से चलता आ रहा है। तो जैसे ही ये आपकी सालों साल दर चलता आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कभी भी उसको आपने रेस्ट नहीं दिया। रेस्ट नहीं दिया इसकी, आपको खाना खाना बहुत पसंद है। जब आप ज्यादा खाना खाते हैं तो आपकी इंसुलिन, पैनक्रियाज, जो भी है आपकी बॉडी, लीवर, ये सारे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। उनको ओवरलोड की वर्किंग मिलती है। जब ओवरलोड की वर्किंग मिलेगा तो वो खुद पागल हो जाएंगे, खुद मेंटल जैसा बिहेव करना शुरू करेंगे, और फिर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। फिर डायबिटीज होगा, फिर ज्वाइंट प्रॉब्लम होगी। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी बॉडी का वेट बहुत बढ़ गया है, और वो वेट आपकी जो बोन्स है वो बोन्स झेल नहीं पा रही है। जब आपकी बोन उस वेट के लायक नहीं है, उसके अंदर में उतना कैल्शियम नहीं है, अगर उस ज्वाइंट को, जो भी हमारी शरीर के अंदर में जो भी ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट को उस हिसाब से ना तो कोलेजन मिल रहा है, ना ही ग्लूकोजामिन मिल रहा है, ताकि वो कार्टिलेज को रिपेयर कर सके। अगर आप ज्यादा वजन बढ़ रहा है, अब एक हम उदाहरण के तौर पे समझिएगा, जैसे कि ये एक पोर्शन है, ठीक है, और ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर में आप लोड रखते हैं। अब इस पोर्शन को लोड लेने की क्षमता है
70 केजी और लेडीज की जैसे अगर ये बोन है, ठीक है, और इस पोर्शन को लोड लेने की 55 केजी की क्षमता है। अब यहाँ पे आप लेडीज का 70 केजी 80 केजी कर दें और जेंट्स का 100 105 110 केजी कर दें, तो इसके ऊपर में हमने रख दिया, ठीक है। तो जब ये बैठेगा, यहाँ पे जब ये बैठ रहा है तो इसको ज्यादा ये पुश कर रहा, जितना ज्यादा ये पुश करेगा तो ये नीचे का जो कार्टिलेज है, ठीक है, ये घिसता ही जाएगा, वो घिसता ही जाएगा, और जब ज्यादा घिसता है तो आपकी ज्वाइंट में प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज क्या होती है, आपकी डायबिटीज कैसे हो जाता है, ओवरवेट होने के कारण। जब आपका फैट जो होता है, फैट आपके वेली में स्टोर होता है, ठीक है, यहाँ पे इस चर्बी के पास में, यहाँ पे ये जो चर्बी बनता है ना, ये अगर आपका ये पतला नहीं है तो आप देख सकते हैं ये आपका कितना, कई कई लोगों का तो इतना ऐसा ऐसा मोटा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पकड़ते हैं तो पकड़ में नहीं आती है, ठीक है। तो वो अगर आपका बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी पेनक्रियाज, जिसके पास में 100 साल के लिए इंसुलिन था, ठीक है, वो हर रोज अपना इंसुलिन, मतलब आपकी जो पेनक्रियाज है उसके पास में क्या पावर है कि 100 साल तक वो इंसुलिन बना सकता है, लेकिन आपने उसको इतना खाना दिया, इतना खाना दिया, इतना खाना दिया कि वो जो 100 साल तक इंसुलिन बना सकता था वो 40 साल में उसकी खत्म हो गई। अब 40 साल के बाद आपके जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बना नहीं रहा, अब आपको डायबिटीज होगा। डायबिटीज होना लाजमी है क्योंकि आपकी पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाएगा नहीं, और जब वो इंसुलिन नहीं बनाएगा तो आपको 100% डायबिटीज होनी है। जब आपकी शुगर लेवल हाई जाएगी तो आप कहीं पे भी जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, जब आपको किसी भी प्रकार का कोई अलग ही सिम्टम्स होता है, जैसे पेट में दर्द होना, चक्कर होना, ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब जाकर के आप किसी भी पैथ लैब में ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो जब ब्लड टेस्ट में आपका आता है कि शुगर लेवल हाई हो गया, तो आप क्या सोचते हैं कि यार मैंने तो ऐसा तो कुछ बहुत ज्यादा खाया नहीं, बहुत ज्यादा चीनी खाया नहीं, तो हमें डायबिटीज कैसे हो गई। डायबिटीज होने का मुख्य कारण शुगर नहीं है, चीनी नहीं है। डायबिटीज होने का मुख्य कारण है आप जो एक्स्ट्रा हर रोज कैलोरी लेते रहे हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनको 1250 से 1500 तक की कैलोरी कंज्यूम करने की नियम बनाई गई है। अगर आप वहां पे 3000 4000 और 5000 कैलोरी ले रहे हैं, आप नॉर्मल आज के डेट में किसी भी होटल में भी जाते हैं तो उस वहां पे हर एक फूड के सामने आप देखेंगे अमाउंट भी होता है और उसके बगल में कैलोरी भी होती है, कैलोरी काउंट करते हैं वो, ठीक है। लेकिन हम क्या होता है, कैलोरी को इग्नोर कर देते हैं, और कैलोरी को इग्नोर करके हम सीधा फूड पे फोकस करते हैं, ठीक है। फूड लेकर के आते हैं और उसको हम खाते हैं। जब हम ज्यादा से ज्यादा फूड को कंज्यूम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आपकी पेनक्रियाज इंसुलिन बना नहीं रही है, वो बना ही नहीं रहे, तो आपका डायबिटीज होना लाजमी है। और उससे पहले आपका जो इंसुलिन है वो क्या कहता है, डायबिटीज होने से पहले वो सोचता है कि यार आज ना बहुत ज्यादा काम मिल गया, ऐसा करते हैं ना मैं कल कर लेता हूँ। बॉस को बोल दूंगा कि सर आज मेरे पास में बहुत ज्यादा काम था और इतना ही हो पाया, मैं कल कर लूंगा। जब तक बाय डिफॉल्ट आपके जो बॉस हैं वो अगले दिन क्या कहते हैं कि बेटा कल वाली काम को पेंडिंग में रख ले और आज जो मैं दे रहा हूं उसको कर। अब जो उन्होंने आज दिया है आप उसके ऊपर में काम पे लग जाते हैं, और जब आप उसके ऊपर में काम पे लग जाते हैं तो पहले का जो आपका स्टॉक रखा हुआ है जैसे कि फैट, वो फैट में ही बना रह जाता है और नए काम में आप लग जाते हैं, और नए दिन अगले दिन में भी सेम प्रोसेस होता है क्योंकि ज्यादा आपके पास में कैलोरी है आपकी बॉडी में और इंसुलिन कम है तो वो एनर्जी में कम तब्दील करेगा। बाद बाकी जो भी आपकी बॉडी में कैलोरी बचेगी उसको फैट में बदल करके और आपकी बेली में, कमर पे, जांघों पे, पहले तो बेली से स्टार्ट होता है, उसके बाद में कमर, जांघ, बाजू, ये सारी चीजों में, सीने वगैरह, ये सब पे बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों से हमेशा निवेदन करते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को सही करें, सुधारें और अपने परिवार को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रखें, सेवा करें और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रहें। क्योंकि एक बीमारी अगर आपके परिवार में आ जाती है तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर आपके पास में पैसा है या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं आती है। आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप कितने बड़े कर्ज में जा सकते हैं। तो शरीर को हेल्दी मेंटेन रखना बहुत आसान है, लेकिन एक बार बीमार पड़ गए तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा कि
कभी भी टेंशन मत लेना आप अगर कोई भी बीमारी आपके बॉडी में आ जाए। क्योंकि अगर उजाला हमेशा नहीं रहा तो अंधेरा भी हमेशा नहीं रहेगी। तो इसलिए आप कभी भी टेंशन ना लें। अगर आपके बॉडी में कोई भी बीमारी आ गई है तो जैसे आप हमेशा स्वस्थ नहीं रहे हैं तो वैसे हमेशा कभी भी बीमारी भी नहीं रहेगी। बस आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपनी जो भी डिजीज है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, उस चीज को आप दूर कर सकते हैं।